राधे राधे सभी को। एक पिछले कल से ना मेरे गला पता नहीं क्या हो गया, मेरे गले को थोड़ा सा गला बैठ गया है। तो आज सुनाने जा रही हूँ मैं आपको एक सच्ची घटना और एक सच्ची कहानी। कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपना हक भी छोड़ना पड़ता है। सो ऐसी ही एक घटना है, ऐसी ही एक कहानी है एक लड़की की और एक दो पेरेंट्स की। एक माता पिता जो है अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे थे किसी फंक्शन में। तो उनके साथ उनका बेटा भी जा रहा था साथ में। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक लड़की मिली जो कि तरबूज बेच रही थी और उनका बच्चा रोने लगा कि मम्मा मुझे तरबूज चाहिए। तो उन्होंने लड़की को आवाज़ लगाई कि क्या बोलते तुम तरबूज लेके आओ, मेरे बच्चे को तरबूज चाहिए। तो उसने तरबूज ले लाया और मालकिन कहने लगी, जो उसकी मम्मा थी वो कहने लगी, बच्चे की माँ कहने लगी कि कैसे दिए तरबूज। लड़की बोली 50 रुपये दिए आंटी। तो उन्होंने बच्चे की माँ ने कहा कि 30 रुपये देंगे हम तुम्हें, 30 रुपये में दे दो हमें तरबूज। तो लड़की बोली क्या बात कर रहे हैं आप आंटी, 30 का तो मेरे लिए भी नहीं आता, मेरे को 40 का आता है, मैं आपको 45 का दे देती हूँ। तो इसमें बच्चे की माँ बोली कि दे दो, अपने भाई समझ के दे दो, मान के चलो ये तुम्हारा भाई है, भाई को समझ के दे दो 30 रुपये में। तो साथ में बैठा उसका पति अपने आप में ही मुस्कुरा रहा था कि क्या तुम भी इतनी सी छोटी सी बात के लिए इस छोटी सी बच्ची के साथ क्या बहस करने बैठ लगी हो। तो छोटी बच्ची ने इतनी सी बात सुनी, तुम्हारा भाई है, भाई समझ के दे दो। तो उसने तरबूज बच्चे के हाथ में पकड़ाने की कोशिश की। बच्चा छोटा था इसलिए उससे तरबूज संभल के पकड़ा नहीं गया और तरबूज गिर के टूट गया और बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। लड़की ने दोबारा से फटाफट से भाग के दूसरा तरबूज ले आई और कहने लगी, ले लो मेरे भाई, रोना मत, मैं तुम्हारे लिए दूसरा तरबूज दे के आती हूँ। और बच्चे की माँ कहने लगी कि जो टूटा हुआ तरबूज है हम तुम्हें इस तरबूज के पैसे नहीं देंगे, बस एक तरबूज के देंगे जो कि तुमने हमें दिया है। तब लड़की ने पता है क्या बोला, कोई बात नहीं आंटी, ये तो मेरा भाई है, मैंने अपने भाई के लिए दिया है। तब वो पूछने लगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, एक तरबूज तुम्हारा गिर गया और तुमने दूसरा तरबूज ला के दे दिया। और लड़की बोली कोई बात नहीं, रिश्ते में नाफा या घाटा नहीं देखा जाता, ये तो मेरा भाई है, मैं इसे अपना भाई मानती हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको जो है दे दिया। और बच्चे की माँ ने पूछा कि क्या तुम्हारा भाई है। और जो लड़की तरबूज बेचने वाली थी उसकी आंखें भर आई और कहने लगी, मेरा भाई तो 2 साल में ही चल बसा, हम बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा, जब तक हम उसे हॉस्पिटल पहुंचा दे तब तक उसकी मौत हो गई। मेरे घर में माँ है और हम बहनें हैं, तो मैंने इसको ही अपना भाई समझ लिया। बच्चे की माँ की आंखें नम हो गई और नम आँखों से जब उसने अपने पर्स से कंगन निकाले जो कि वो अपने रिश्तेदारी में जाके देने वाले थे किसी को, उसने वो कंगन निकाले और अब उस लड़की को दे दिए। तो लड़की ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, आप रख लो। और बच्चे की माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, रिश्ते में नाफा या घाटा नहीं देखा जाता, तुम रख लो, ये तुम्हारे लिए है। और लड़की अपने घर चली गई और वो लोग भी वहाँ से चले गए। और चलते चलते उसके पति ने उससे कहा कि पहले तो तुम 30 से 40 रुपए के लिए इतनी सी छोटी सी बात के लिए उस बच्ची से लड़ रही थी और उससे मनवा रही थी कि तुम 50 का तरबूज जो है 30 में दे दो, और अब तुमने बिना जाने सोचे समझे बिना उसको इतने महंगे कंगन दे दिए। तुम भी क्या कमाल की चीज़ हो। तो इस कहानी से हमें, तुम भी क्या कमाल की चीज़ हो। और
उसके बच्चे के पिता थे जो, उनको भी ये बात बड़ी चुभने लगी कि इतनी छोटी सी बच्ची और उसके अंदर कितनी गहरी सोच है कि रिश्ते में नफ़ा या नुकसान नहीं देखा जाता। और फटाफट से उन्होंने अपने भाई को कॉल लगाई और कहने लगे, भाई जो हमारा मुकदमा चल रहा है, मैंने क्या बोलते वो केस मैंने वापस ले लिया है। हमारा जो ज़मीन पे मुकदमा चल रहा था, मुझे नहीं चाहिए कुछ नहीं, बस आपके लिए है सब। और उसके भाई कहने लगे कि तुम्हें क्या हो गया है अचानक से। और वो कहने लगा, कोई बात नहीं भाई, रिश्ते में नफ़ा या नुकसान नहीं देखा जाता, मुझे नहीं चाहिए कुछ नहीं, जो है बस सबका है। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा कि चलो देर से ही सही तुम्हें बात समझ तो आई, चलो आओ मिलके आज कॉफ़ी शॉप पे चलते हैं। सो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्ते में नफ़ा या नुकसान नहीं देखा जाता।